कभी ये सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती हैं। कभी कभी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ जोड़ने की नहीं बल्कि कुछ हटाने की जरूरत पड़ती है। चलिए इसी कमाल के आइडिया को एक कहानी से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। सोचिए, दो दोस्त हैं। एक है कोई 10 साल का और दूसरा उससे भी छोटा। दोनों धूप में हंसते खेलते अपनी ही दुनिया में मगन हैं। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। खेल खेल में जो बड़ा लड़का था उसका पैर फिसला और वो एक गहरे पुराने कुएं में जा गिरा। चारों तरफ बस उसकी मदद के लिए लगाई गई आवाजें ही गूंज रही थीं। और असली मुश्किल तो अब सामने आए। आसपास दूर दूर तक कोई बड़ा नहीं था जो मदद कर सके। उस बच्चे की एकमात्र उम्मीद था उसका छोटा सा दोस्त, एक 6 साल का बच्चा। जरा सोचिए, जो खुद डर के मारे कांप रहा था। पर डर तो था, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी नजर पास में पड़ी एक बाल्टी और रस्सी पर गई। उसने फौरन उसे कुएं में फेंका और अपने दोस्त से चिल्लाकर कहा कि इसे कस के पकड़ ले। और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उसे धीरे धीरे इंच दर इंच ऊपर खींचने लगा। ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल जैसा था, है ना? पर वो कामयाब हो गया। अब जब दोनों बच्चे गांव वापस पहुंचे और उन्होंने ये किस्सा सुनाया तो भाई किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मतलब कैसे? एक 6 साल का बच्चा अपने से बड़े और भारी दोस्त को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है? सवाल तो यही था सबके दिमाग में। फिर गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग ने इसका जवाब दिया, और उनका जवाब बहुत ही सीधा साधा था। उन्होंने कहा, उसने ये इसलिए कर दिखाया क्योंकि वहां आसपास कोई ये कहने वाला नहीं था कि वो ये नहीं कर सकता। बस इसी एक लाइन में सारी बात छिपी थी। और इसी आइडिया को असंभव की खामोशी कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल स्टेट है। एक ऐसी हालत जब इंसान दूसरों की और खुद की बनाई हुई उन लिमिटिंग सोच से, उन बंधनों से आजाद हो जाता है। तो जाहिर है ये कहानी सिर्फ उन दो बच्चों की नहीं है। ये कहानी हम सब की है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी आवाज़ों से घिरे हुए हैं। वो आवाज़ें जो हमें लगातार बताती रहती हैं कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये आवाज़ें हैं क्या। ये जो शोर है ना, जो हमारी सीमाएं बनाता है, ये असल में 2 तरह का होता है। एक तो है बाहरी आवाज़ें, मतलब दूसरे लोगों का शक, उनकी नेगेटिव बातें। और दूसरा, जो शायद और भी ज़्यादा खतरनाक है, वो है हमारे अंदर की आवाज़ें। हमारा अपना डर, हमारा खुद पर शक, जो हमारे पुराने तजुर्बों की वजह से पैदा होता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है शक का शोर, जो क्या कहता है, तुमसे नहीं होगा, जरा प्रैक्टिकल बनो, ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ है संभावना की खामोशी। वो क्या पूछती है, क्या हो अगर मैं ये कर लूं? चलो पता तो करते हैं, और एक कोशिश करने में क्या हर्ज है। देखिए, बस यही सोच का फर्क है जो सारे नतीजे बदल देता है। तो सवाल यह है कि इस खामोशी तक पहुंचे कैसे? अच्छा, इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, उस शोर को पहचानिए। कौन सी बाहरी और अंदरूनी आवाजें हैं जो रोक रही हैं? दूसरा, वो जो इम्पॉसिबल वाली फीलिंग है ना, उसी पर सवाल खड़ा कीजिए, क्या सच में यह नामुमकिन है? और तीसरा, इससे पहले कि शक आपके दिमाग पर हावी हो, एक्शन लीजिए। बस पहला कदम उठा लीजिए। तो मतलब सबक क्या है? सबक यह है कि शक का ना होना ताकत के होने से भी ज्यादा पावरफुल है। जरा सोचिए, उस 6 साल के बच्चे में कोई खास फिजिकल ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, शक की गैर मौजूदगी, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ऐसा कौन सा इम्पॉसिबल काम है जो हमारी जिंदगी की उस खामोशी में पूरा होने का इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।